स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेवेंथ क्लास का जो आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो कल तक हमने पढ़ा कि जब राजा गोपाल को आदेश देते हैं कि आप एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीद कर महल तक लाओ, परंतु किसी को भी उसके बारे में पूछने का मौका दिए बगैर ऐसी चुनौती को स्वीकार करके गोपाल चल देता है। घर पर तब आता है, तत्पश्चात उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुमने आधी दाढ़ी क्यों बनाई है। तब उसने बताया कि मैं एक मछली खरीदने के लिए हुलिया बना रहा हूँ। कभी वह अपने शरीर पर राख लपेट रहा होता है। तब उसकी जो पत्नी होती है वो उससे बार बार पूछती है कि आप पागल तो नहीं हो गए जो आप इस प्रकार से भद्दे कपड़े पहन के बाहर जा रहे हो, अपने शरीर पर आपने राख लपेटी हुई है। इस प्रकार की हरकतों को देख करके उसकी पत्नी उससे पागल समझने लगती है। आज हम आगे पढ़ेंगे कि क्या गोपाल मछली लाने में कामयाब हो पाता है और बिना किसी से मार्ग में बातें किए हुए वह राजमहल तक पहुंच पाता है। अब हम बच्चों प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, चलो बच्चों प्रारंभ करते हैं। गोपाल bought the Hilsa fish and started walking towards the palace. Mother look at that main gate. Man, isn't he comical? देखिए, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश। गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदी। बॉट मानी होता है खरीदना। द हिल्सा फिश, गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदी और एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस, और राजमहल की तरफ चल पड़ा। यानी कि जो गोपाल था उसने हिल्सा मछली खरीदी और राजमहल की तरफ चल पड़ा। मदर माता जी या मम्मी जी, लुक एट दैट मैन। यहाँ पर देखिए, लुक मानी देखो, एट दैट मैन उस आदमी को, इजंट ही कॉमिकल, क्या वह हास्यप्रद नहीं है। हास्यप्रद होता है मतलब जिसे देखकर कोई दूसरे व्यक्ति हंसने लग जाते हैं, क्योंकि जो गोपाल था उसने अपना हुलिया ऐसा ही बनाया हुआ था जिसे देख करके छोटे जो बच्चे थे सड़क मार्ग पर वे उसे देखकर हंस रहे थे और वे अपनी मम्मी से क्या कहते, माँ उस आदमी को देखो, क्या वह हास्यप्रद नहीं है। आगे देखें, ही मस्ट बी ए मैडमैन, यह ज़रूर कोई पागल आदमी है। यानी कि जो गोपाल था उसकी वेशभूषा, उसके होलियों को देख करके बच्चों ने पूछा कि वह आदमी हास्यप्रद नहीं है। तब उसकी माँ ने कहा कि वह ज़रूर कोई पागल आदमी है। मैडमैन होता है पागल आदमी। हंस, आई थिंक ही इज़ ए मैजिस्टिक। चुप, हुस का मतलब होता है चुप होना। आई थिंक मुझे लगता है, ही इज़ ए मिस्टिक, यह ज़रूर कोई रहस्यवादी व्यक्ति है। यानी कि आप चित्र में देख रहे हो, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं गोपाल के बारे में। तब एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि चुप रहो, मुझे यह ज़रूर कोई रहस्यवादी व्यक्ति लगता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे यह कोई ज़रूर रहस्यवादी व्यक्ति लगता है। आगे देखिए, वहन गोपाल रीच्ड द कोर्ट। वहन मानी जब, गोपाल रीच्ड मानी पहुंचा, द कोर्ट बारी दरबार में। वहन गोपाल रीच्ड द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचा। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो गोपाल ने क्या कहा, आप देख रहे हैं गेट पर दो पहरेदार खड़े हुए हैं और उन्होंने गोपाल से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। आगे देखिए, दरबारी ने क्या कहा,
यू कैंट सी द किंग, गेट अवे विद यू। तुम राजा से नहीं मिल सकते हो। यू कांट सी द किंग, तुम राजा से नहीं मिल सकते हो। गेट अवे, भाग जाओ। विद यू माने यहाँ से, तुम यहाँ से भाग जाओ। गोपाल ने जब राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की तब उसे क्या कहा कि तुम राजा से नहीं मिलते, तुम यहाँ से भाग जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। यह सुनकर गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल जोर जोर से नाचने और गाने लगा। यानी जब उसे यहाँ से भाग जाने का आदेश दिया गया तो गोपाल ने क्या किया, जोर जोर से नाचने और गाने लग गया। आगे देखो बच्चों, देखिए आगे, इनसाइड द पैलेस, इनसाइड द पैलेस देखो, इनसाइड द पैलेस, राजमहल के अंदर। इनसाइड द पैलेस, राजमहल के अंदर। द मैन इज क्रेजी, द मैन इज क्रेजी, यह आदमी, क्रेजी का मतलब होता है पागल होना, यह आदमी पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे अभी बाहर निकालो। चित्र में देख रहे हैं आप, राजा क्या कह रहे हैं कि यह आदमी पागल है, इसे अभी बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मीन, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। लेट मीन, मुझे अंदर आने दो। गोपाल ने कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को इसी समय मेरे पास लाओ। ब्रिंग माने लाओ, दैट मैन उस आदमी को, टू मी मेरे पास, एट वंस माने इसी समय। चित्र में आप देख रहे हैं कि जो दरबारी है वो राजा के सामने नतमस्तक खड़ा है और राजा उसे क्या कह रहे हैं, ब्रिंग दैट मैन टू एट वंस। यहाँ पर देखिए राजा कह रहे हैं ब्रिंग दैट मैन टू एट वंस, उस आदमी को इसी समय मेरे पास लाओ। किसने कहा, राजा ने कहा। यस योर मैजेस्टी, ठीक है महाराज, यस ठीक है महाराज। इस प्रकार का आदेश लेकर के जो द्वारपाल है वहाँ से चल देता है। गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल, गोपाल वाज ब्रॉट मानी लाया गया, बिफोर द किंग मानी राजा के सामने, गोपाल को राजा के सामने लाया गया। चित्र में देख रहे हैं आप कि गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, यह गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। क्या अंदर क्या बातें होने लगी, आप देख रहे हो चित्र में क्या बातें होने लगी। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि यह इसका कोई सन की मजाक है। क्रेजी होता है सन की, यानी कि जिसके दिमाग में अचानक से कोई चीज़ आ जाती है और जिससे लोग उसे सन की समझ में बैठते हैं। तो उसने क्या, यहाँ पर आप देख रहे हो अन्य जो दरबारीगण उन्होंने क्या कहा कि मैं सोचता हूँ यह इसका कोई सन की मजाक है और इस आदमी का जो दिमाग है वो खराब हो गया है। ऐसी बातें राज दरबार में होनी शुरू हो गई। आगे देखिए बच्चों, इस प्रकार की जब बातें राज दरबार में हो रही थी तो किसी ने उसे सन की दिमाग का कहा, किसी ने उसे पागल प्रवृत्ति का कहा। तो आप आगे देखिए। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द ridiculous fashion। All right गोपाल, out with it, why are you dressed up in this ridiculous fashion। क्या कहा, ठीक है गोपाल, ऑल राइट ठीक है गोपाल, अब बताओ गोपाल, आउट इट विद, अब बताओ, वाई आर यू ड्रेस्ड अप, तुमने इस तरह के अजीब व गरीब जो कपड़े हैं क्यों पहन रखे हैं। ड्रेस होती है कपड़े, दिस रिडिकुलस फैशन होते हैं अजीब व गरीब ढंग के, तुमने इस तरह के अजीब व गरीब ढंग के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। क्या कहा, महाराज शायद आप कुछ भूल गए हैं। गोपाल ने राजा से कहा कि महाराज आप शायद कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ। अब यहाँ पर राजा का चित्र आपको दिख रहा है। राजा ने कहा कि कुछ भूल गया हूँ, कैसे। स्ट्रेंजली एनफ टू वन seems to be interesting, the hills of today from the market to the palace and in the court not a
शॉल हैज़ स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। क्या कहा? आश्चर्यजनक बात है, स्ट्रेंजली, आश्चर्यजनक बात है कि नो वन स्टीम टू इंटरेस्टिंग इन हिल्सा फिश टुडे, कि आज कोई हिल्सा मछली की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उसने क्या कहा? आश्चर्यजनक बात है कि राजन आज कोई भी हिल्सा मछली की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। फ्रॉम द मार्केट, बाजार से लेकर, टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट ए शॉल हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। बाजार से लेकर दरबार तक किसी भी व्यक्ति ने एक भी शब्द हिल्सा मछली के बारे में नहीं बोला, क्योंकि जो गोपाल थे उसको राजा ने क्या शर्त दी थी कि कोई भी किसी भी व्यक्ति से बातें किए बगैर हिल्सा मछली के बारे में बिना कोई जिक्र किए तुम्हें उसे यहाँ तक लेकर आने आए। तो उसने बताया कि आप भूल गए महाराज, इस तरह की बात हुई थी कि कोई भी आज कोई भी हिल्सा मछली की तरफ बातें नहीं करेगा। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तब राजा को अपनी चुनौती याद आई। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर्ड द चैलेंज, तब राजा को अपनी चुनौती याद आई हैड थ्रोन टू गोपाल, जो उसने गोपाल को दी थी। हा हा हा, देखिए यहाँ पर हा हा हा। वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। हाँ अच्छा गोपाल, बधाई हो, तुमने एक बार फिर से असंभव को संभव कर दिया है। एक बार फिर से अगेन, एक बार फिर से आपने असंभव को संभव कर दिया है। यानी कि जो राजा ने उसे चैलेंज दिया था कि तुम बिना किसी से बातें हुए किए, बिना हिल्सा मछली का जिक्र किए हुए उसे महल तक लेकर आओगे। तो क्योंकि जो लोग बाग थे वो उसके हुलियों को देखकर, उसके अजीबोगरीब ढंग को देखकर हिल्सा मछली के बारे में बातें करना भूल गए थे। तो इस प्रकार से गोपाल ने राजा के चैलेंज को कंप्लीट किया। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका आज का ये लेसन कंप्लीट हुआ। कल हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF फाइल के रूप में सेंड करेंगे। थैंक्स।